बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रातिहि बिहर्मतिल मालिका व बिहर्मति खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़िन्नतिका व बिज़ाति कलिमातिका अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी पाकिस्तान माशाअल्लाह। इस मुबारक मौका की मुनासिबत से पीर व मुर्शिद हज़रत सरकार अबू अजीज मोहम्मद बरकत अली खुसर और अजीज की तालीमात में से जब बेशतबार पढ़ने और सुनने की साबित हासिल करते हैं। इन इख्तिलाफाती तहरीकों तरजीह हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत अबू अजीज खुसर और अजीज की महबूब तरीन ज़हीरा व साहिदा मजलिसा सादानी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुतालिक सरकार ने फरमाया, इसका अदब मेरा अदब, इसकी ताज़ीम मेरी ताज़ीम, इसकी तकरीम मेरी तकरीम, इसकी तौहीन मेरी तौहीन और इसका मुस्लाम मेरे पैसे मजलूम है। वल्लाह इल्लाह अल्लाह और ये खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 14 अगस्त है। आज के दिन दशहरा से लेकर राजपुरा तक मुसलमानों का कत्लेआम जारी था और मैं मौजूद था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बताऊं और क्या बताऊं कि आज इस वक्त क्या हो रहा था। वैसे तो जिंदगी के ऐसे मनाज़िर तारीख ने इससे पहले कम ही देखे होंगे। वाक़िआना कैदों के साथ मासूम शीरखार बच्चों को जेलों के उछाला गया, जैसे खूंखार दरिंदा अपने शिकार को उछालता है, उसे बेबस पाकर उससे क्या क्या खेल करता है। पर्दादार ख़वातीन जिन्होंने कभी घर की दहलीज से कदम बाहर न रखा था, कितनी बेचारगी के आलम में घर से बेघर हुई। राजपुरा से अमृतसर तक हर रेलवे स्टेशन पे शहीद की जाने वाली इस माँ बेटियों के कटे हुए लटकते हुए सर उन्हीं के बालों के जरिए दरख्तों पे आवेजा किए गए। और इन कटे हुए लटकते हुए माथों पे खून से जय हिंद के अल्फाज लिखे गए। ये इंसानी वहशत और जिंदगी की इंतहा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इज्जत महफूज रही और इंसानी इस्मत इंसान नमाज रंगों की हवस का शिकार हो गई। और उस वक्त गैरतमंद कौम की गैरतमंद बेटियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कुछ किया, उसके तस्वीर ही से लोग के खड़े हो जाते हैं। किसी ने अपने आप को छुरी मारकर खत्म कर डाला और किसी ने पत्थर से अपने हाथों अपने सर कुचल लिया। अगर कुछ ना हो सका तो साथ जीने वाली दरातियों से ही अपने गले काट डाले। पढ़ा में नहीं तो कुआं
ने छलांगे लगा दी और नहरों में डूब गई, छतों से कूदकर अपनी जिंदगी का चिराग बुझा दिया। लेकिन दाऊद ने इस वक्त को दागदार न होने दिया। बाप की इज्जत और भाई की गैरत ने खुद को मजबूर पाया तो अपने ही बेटियों और बहनों को अपने हाथों शपथ कर डाला और गैरत की मौत को बेगैरती की जिंदगी पर तकलीफ दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इस उम्मत में क्रांतिकारी था। हिंदुस्तान भर में मुसलमानों पर उनके अपने ही वतन की सरजमीन तंग हो गई थी। जिन गली कोचों ने वो पले और बड़े थे, कसम फंसने के आलम में आज वो से निकलने पे मजबूर थे। लूटे टूटे काफिलों की सूरत में सफर के दौरान भी मौत हर कहीं उनका पीछा कर रही थी। बेटों के खून से होली खेली जा रही थी और बेटों लाशें आंखों खून में लगकर इधर उधर टूटी पड़ी थी। बेबसी और बेकसी के सामने कोई किसी का पुसारे हाल न था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों तरफ आग भड़की हुई थी, जिसमें जिंदा जाने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से जलाई जा रही थी। आग लगाने और भड़काने वाले हजारों थे, बुझाने वाला कोई न था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये दर्दनाक मंजर देख रहा था और मेरी आंखें उन मजदूरों के हालेदार पे आंसू बहा रही थी। उस दिन ही के रूप मंजर को देखकर जिंदगी ने दुनिया को अपने लिए हराम करा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा लिखने की इस चर्चा में सबूत नहीं। या लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके परवानों ने इस बेकसी की हालत में भी गैरत के क्या कर नमूने पेश किए। हिजरत के दौरान सिद्धों चक्राओं जिला लुधियाना में महाजरीन का कैंप था। एक दिन चंद डोगरे सिपाही गले लिए कैंप में आ थके। एक बूढ़े मुसलमान की नौजवान लड़की को बाजू से पकड़ लिया और अपने साथ चलने पे मजबूर करने लगे। अभी वो दो ही कदम चले होंगे कि एक नौजवान जो पुलिस की एक बीते वाली कमीज पहने बैठा खाना पका रहा था, लपक कर उठा, इधर उधर देखा, कोई हथियार नजर न आया तो चूल्हे से चलती हुई एक खरपारी खेल दी और एक जोर से उनके सर पे जाकर उठा कि उनकी औकात लगे रहे और वो हल्का पक्का उसे करते रह गए। उनके आगे बढ़कर ऐसे जोर से वो खरपार एक लोग के सिपाही के सर में मारी कि उसका सर खपड़ी की तरह भाग भाग हो गया और वो जमीन पर गिरने से पहले ही जहन्नुम में जा पहुंचा। अगरचे उस सिपाही के एक साथी की गोली से वो गैरतमंद नौजवान शहीद हो गया, लेकिन ऐसी धाक बैठ गई कि फिर किसी डोगरे को कैंप में दाखिल होने की जरूरत ना हो सकी। जबकि कैंप कई बार तक वहां रहा
एक शहादत की बरकत व अजमत पूरे कैंप की इस्मत के पास बन गई। माशाअल्लाह। मेरे आका हुई फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हमवतन और बच्चों के जज्बा ईमानी को सलाम करता हूँ, जिन्होंने राय हक में अपनी जानों का नजराना पेश करके मिल्लत को हमेशा के लिए सरबुलंद कर दिया। और इन ख्वातीन इस्लाम को सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों पे खेल कर मिल्लत की आबरू को बेआबरू न होने दिया। और को सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपना सब को कुर्बान करके मिली गैर को हमीयत और हुर्रियत के जज्बे को हमेशा के लिए विषय से बचा लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करना और बाकी हक और अपनी जान तक कुर्बान कर देना फिदा की हद है। आपकी उम्मत के इन सत्तावफा शहीदों को हम खाक नशीनों का इंतहाई मोहब्बत और इज्जत भरा सलाम कबूल हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी इस्लाम के लिए दी गई, कबूल कर इसका मौलाना फरमाया आमीन। बेशक जाने कुर्बान करने वाले और इस्लाम की खातिर अपना घर बार छोड़ने वाले ये अहले इस्लाम अपने तौहीद से दूर हो लेते और कुफर से रिश्ता लेते और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय उनकी जुबानों पे हरि ओम के कलमात जारी हो जाते, तो अपने वतन की सरजमीन उन पे यूं तक न की जाती। मुबारक हो सबको जो शोरों से टकरा गए मगर ईमान की दौलत को हाथ से न जाने दिया, जिन्होंने मजलूमियत की मार कबूल कर ली लेकिन कुफर के हाथ पे हाथ न दिया। हाथ की खातिर में घर होने वालों और राय हक में अपने जानों का नजराना पेश करने वालों को कुरान करीम का मुद्दा जाफजा मुबारक हो। तो जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए और मरे और कत्ल किए गए, मैं जरूर उनसे उनके गुनाहों को दूर करूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके दरख्तों के नीचे सजाएं डाली हैं। ये जज़ा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह ही के पास अच्छा अजर है। आइए इसको पहचाने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी हो सकता है कि ये खून न लाए, जरूर लाएगा, लड़कर रहेगा और कभी लाएगा नहीं जाएगा। हिजरत के बाद नुसरत और शिकस्त के बाद फतह मोमिन के ईमान का वजूद है जिसे कोई नहीं झुका सकता। दीन तेरा, दुनिया तेरी, मुल्क तेरा, हम तेरे और तू हमारा रब्बुल जलाल वाले खुदा। यही तस्लीम हमारा ईमान और इसी ईमान के ईमान पर हम दुआ की गुजारिश करते हैं। अपनी ताकतों तकदीर को हम देख ही चुके, अब हम तेरी कुदरत के देखने की दुश्मन नहीं है। तेरे करम से इस मुल्क का ईमान बुलंद हो। ये मुल्क एक बार नहीं कई बार आजमाया जा चुका है। अब ये तेरी तरफ का मुस्तहिल है, तू इसमें अपनी रहमत नाज़िल फरमा या अरहमर राहिमीन आमीन। माँ ने जब भी अपने किसी बच्चे को पीटा फिर उसकी दिलजोई की
बच्चे की शरारत से खिंचलाकर मां ने उसे खूब पीटा। बच्चा रोने लगा। मां की ममता को लेकर गुलाम गुजरा। ही बच्चे को गोद में लेकर उसकी चुटकी करने लगी, खाने को उठाएगी। हत्या की वो खुश होकर फिर से खेलने में मशरूफ हुआ। और तू है मेरे रब, मां से 100 गुना ज्यादा मेहरबान है। पिटाई तो हमारी हो चुकी है, अब तो जोड़ी बाकी है। तू अपने हबीब अपने सल्लल्लाहु की हमेशा कायम दायम रहने वाली नबूवत रिसालत की इज्जत और अज़मत के सदके हमारी खोई हुई अज़मत और मकाम को फिर से बहाल करके दिल जान फरमा। आमीन। वो गुज़रा हुआ दौर, वो छिनी हुई अज़मतें, वो खोई हुई रिफ़ातें, वो डूबी हुई सतवतें फिर से ला। या हय्यू या क़य्यूम। आमीन आमीन आमीन। मुर्दा जाफजा। एक दीवाना सारे जंगल मिला, एक दीवाना सारे जंगल मिला। संदकू बैठा पतिन के चुन रहा, कह रहा था कुछ जुबाने हाथ से, कह रहा था कुछ जुबाने हाथ से, रास्ता जो खुल रहा था कार से। मुर्दा हूँ ऐसा खिलाने वतने पाक, मुर्दा हूँ ऐसा खिलाने वतने पाक, तू नबी दे जा फिजा ऐ वतने पाक। है मुकद्दर में तेरे अफसरवरी, है मुकद्दर में तेरे अफसरवरी, सारे मुल्कों में मिलेगी बसरी। फैसले अक़वाम आलम के तमाम, फैसले अक़वाम आलम के तमाम बिन करे होंगे वो सारे लातमाम। ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये सदा मेरी नहीं, मेरी नहीं, ये तो है मंशाए रब्बी मिल्लती। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या हय्यू या क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह हय्युल क़य्यूम।